हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो मैं हूँ राधिका और फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए क्या सिलेबस है। बेसिकली सिलेबस हमेशा सेम रहता है, पर फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, ताकि मैं जैसे जैसे वीडियोस डालूँ वैसे वैसे आप लोगों को पता चले और जल्दी जल्दी आप लोग देख सकें और अपने टाइम को बिना वेस्ट किए यूपीएससी की तैयारी में लग जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम होता कैसे। ये एग्ज़ाम होता है 3 फेज़ में। फ़ेज़ 1 मतलब प्रीलिम्स, फ़ेज़ 2 यानी कि मेंस और फ़ेज़ 3 यानी कि इंटरव्यू। अब इस एग्ज़ाम की ख़ासियत ये है कि आप इसको तीनों अलग अलग फ़ेज़ की तैयारी अलग अलग नहीं करते हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग इंटीग्रेटेड वे में करते हैं। मतलब कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर मेंस करते हैं, फिर अगर मेंस निकल गया तब इंटरव्यू का देखा जाएगा। ये देखा जाएगा, यहाँ नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले शुरू करना है इंटीग्रेटेड वे में, यानी कि हम लोग को पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ शुरू करना है। यानी कि इंटरव्यू में आप लोगों की जैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप लोगों को अभी से वैसा डेवलपमेंट खुद के अंदर लाना पड़ेगा। इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चंस आता है एंड ऑल, ये सब बात की बात है। उसमें तो खैर कुछ भी पूछ देते हैं। आप लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे ही होंगे, मॉक इंटरव्यूज़। अब आते हैं मेंस पे। मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू वांट। ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो फिर भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो जब बात करते हैं मेंस की, तो मेंस का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, ज़रूर है, बिल्कुल है, पर इसे इजी बनाएंगे हम लोग मिलके। अब इसे इजी बनाएंगे कैसे? राधिका के साथ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में स्ट्रैटेजीज़ भी लाऊंगी कि किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को अपने लिए ईजी बना सकते हैं कंपैरेटिवली। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि कब पूरा ईजी बन जाएगा, बट हाँ, कंपैरेटिवली आप लोगों के लिए ईजी होगा। अब बात करते हैं कि मेंस में आता क्या क्या है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा भी है, मेंस एग्ज़ाम टोटल 1750 मार्क्स का होता है। इसमें 7 पेपर्स जो होते हैं, उन सातों का मार्क्स 1750 है, जो कि काउंट होता है, इंक्लूड होता है आपके टोटल मार्क्स में। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उसमें आपको बस क्वालिफाई करना है, उसमें आप कितने भी नंबर लाएँ, कितना भी ज़्यादा नंबर लाएँ, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 400 मार्क्स का 2-2 पेपर होता है, यानी कि 200 मार्क्स ईच। पहला जो पेपर होता है जीएस पेपर, उसमें आप लोगों को कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, और सेकंड जो होता है सीसैट, उसमें आप लोगों को 33% मार्क्स, यानी कि ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। इसमें भी आप कितना भी नंबर ले आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं और जीएस का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हैं मेंस में बैठने के लिए। बट हाँ, अगर आप जीएस क्लियर कर लेते हैं पर सीसैट नहीं हो पाता है, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको जीएस और सीसैट यानी कि प्रीलिम्स का दोनों पेपर एक साथ एक टाइम पे क्लियर करना पड़ेगा। अब आते हैं मेंस पे। तो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 9 पेपर्स में होता है, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। 2 पेपर आपके ऑप्शनल में चले जाते हैं। ऑप्शनल के लिए 2 एग्ज़ाम होता है, पेपर 1, पेपर 2। दोनों पेपर 250 मार्क्स ईच। अब ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे करते हैं? ऑप्शनल के लिए भी यूपीएससी ने एक लंबी सी लिस्ट दे रखी है सब्जेक्ट्स की। उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। चाहे आपने ग्रेजुएशन में वो पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, आपने लाइफ में ना पढ़ा हो, आपका उसी से ग्रेजुएशन हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डज़न्ट मैटर। आपको बस एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि आप इस बेसिस पे ना सेलेक्ट करें कि मार्क्स किस में ज़्यादा उठ रहा है, या फिर आपके किसी रिलेटिव ने चूज़ किया है, या आपके किसी फेवरेट आईएएस ऑफिसर ने चूज़ किया है। इस बेसिस पे आप प्लीज़ अपना ऑप्शनल सेलेक्ट ना करें। आप अपना ऑप्शनल उसी को चुनें जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका मन लगता हो। ऑप्शनल के बाद 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, और सारे 250 मार्क्स ईच।
अब आते हैं कि GS1 में क्या होता है। GS1 में सबसे पहले आपका हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इतना होता है आपका हिस्ट्री में। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूडेड रहता है मेंस के एग्ज़ाम में। हिस्ट्री के बाद GS के पेपर 1 में ही ज्योग्राफी आता है। अब देखा जाए तो पूरी डिटेल्ड सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो वो वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं डिटेल्ड सिलेबस जो कि UPSC से ही मिलता है वो भी मैं टैग कर दूंगी लिंक नीचे, आप उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और उसको पढ़ सकते हैं। फिर GS1 के बाद आते हैं GS2 पे। GS2 में है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद आता है GS3 जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतना इंक्लूडेड रहता है। और GS3 के बाद आपका आता है GS4 जिसमें सिर्फ एक पेपर होता है, एथिक्स। एथिक्स ही होता है पर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और बहुत वास्ट होता है। इसके अलावा आपका एक एसे का पेपर होता है, एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें से कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो टोटल मार्क्स आपके ऐड होते हैं सिर्फ एसे, GS1, 2, 3, 4, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 के। इन्हीं पेपर्स को मिला के 1750 मार्क्स होते हैं। ये तो हो गई मेंस की बात। अब आते हैं प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में GS की एग्ज़ाम होती है और पेपर 2 में CSAT की होती है। CSAT यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी, इतना पूछा जाता है। अगर आसान भाषा में बोले तो इंग्लिश में आपने देखा ही होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज होता है जिसको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर्स करना होता है। इसके अलावा बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग ये सब आता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, दैट इज़ इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। और पेपर 1 जो होता है यानी कि GS पेपर जो होता है उसमें आपका बेसिकली करंट इवेंट्स पूछा जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के। हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, जनरल इश्यूज़ जो होते हैं एनवायरनमेंट को लेके, इकोलॉजी को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके, ये सब से क्वेश्चन आते हैं। फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इसमें GS4 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये हो गई प्रीलिम्स की बात। अभी हो सकता है आपको पूरी क्लैरिटी ना मिली हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, जिसमें से कुछ नेक्स्ट वीडियो में जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी उससे क्लियर हो जाएगी और कुछ आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिफिकेशन आती जाएगी। ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी आई थी, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। आप आराम से बस जो अगले वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी उसे फॉलो करें और अपनी पढ़ाई को शुरू करें। और कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। धीरे धीरे आपको सारी क्लैरिफिकेशंस मिल जाएंगी, ट्रस्ट मी। अगर आपको इसके अलावा कोई इशू आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या फिर मेरी दी हुई ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं आप लोगों के साथ इसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, ताकि ये रास्ता थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।